अल्लाह का करम है कि हम SEO ब्लू फायर के कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल करते हुए 12वें दिन तक पहुंच चुके हैं। मैं नुमान अहमद आपसे मुखातिब हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो तसलसल है 11वें दिन का। 11वें दिन में हमने फोरम्स के बारे में कुछ जाना था और उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो हम 12वें दिन में डिस्कस करेंगे। 12वें दिन में फोरम्स के अंदर रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल बनाना, यानी कि हम पहले रजिस्टर्ड कैसे होंगे, उसमें अकाउंट कैसे बनाएंगे, फिर उसमें हम अपना प्रोफाइल किस तरह सेट करेंगे, उसके बाद थ्रेड और पोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और सबसे आखिरी चीज़ सिग्नेचर। उसके बाद जो अगला मरला आएगा वो है प्रेस रिलीज़ का। तो पहले हम कल के लेक्चर को आज के लेक्चर से मुंसलिक करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरे सामने एक मशहूर ज़माना फोरम ओपन हुआ है जो कि डिजिटल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हर फोरम का अपना मूड होता है, अपना टॉपिक होता है कि किसी ख़ास मौजू पे वो बनाया जाता है। डिजिटल पॉइंट फोरम एक जनरल पर्पस के लिए जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को एक जगह यकजा किया गया है, जिसमें मार्केटिंग भी है, वेब डिज़ाइनिंग भी है, जनरल डिस्कशन भी और न जाने बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और देखेंगे रजिस्ट्रेशन का अमल किस तरह मुकम्मल किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि रजिस्टर का एक लिंक मौजूद है, तो जस्ट इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें ये हमसे मांग रहा है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है यूज़र नेम। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं। अच्छा, यूज़र नेम के लिए आप कुछ ऐसा यूज़र नेम चूज़ करें जो यूनिक सा हो, और आप अक्सर देखेंगे कि फोरम में जो भी नाम यूज़ किया जाता है वो शॉर्ट करके यूज़ किया जाता है। जैसे आपके शुरू के 3 लफ्ज़ अपने नाम के, अगर जैसे अब मेरा नाम नुमान अहमद है तो मैं NOM और MED इस तरह मैं बना सकता हूँ, और मुख्तलिफ 2 नामों को जोड़ के एक नाम बना के, या कोई भी नाम शॉर्ट 1 वर्ड पे आप उसको बनाएं। जैसे मैं यहाँ पे SEO फायर के नाम से ही बना लेता हूँ, और ये नीचे बता रहा है कि ये यूज़र नेम मौजूद है। पासवर्ड दे देते हैं। ईमेल एड्रेस SEO ब्लू फायर @gmail.com कंफर्म कर दें। ये कैप्चा कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और नया कैप्चा ये हमारे सामने आ गया। इसको हम अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है तो उसका रेफ़र कोड यहाँ लिख सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम +5 पाकिस्तान इस्लामाबाद, और ये डिफ़ॉल्ट यहाँ I have read and I have never registered, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने ईमेल को ओपन करके कंफर्मेशन लिंक पे क्लिक करें। तो अब हम अपने ईमेल बॉक्स में जाएंगे। ये एक मेल आई हुई इनकी, इसको हम ओपन करते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए इस लिंक में मुझे क्लिक करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब मैं अपने प्रोफाइल में जाऊंगा। सबसे पहले काम मुझे अपना प्रोफाइल मुकम्मल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी यहाँ दे दें, आप एक डमी हम दे देते हैं। हाइड डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप अगर हाइड करना चाहते हैं
डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप करा सकते हैं। आपका जो भी URL है वो आपने यहाँ लिखना है और ज़रूर लिखना है, क्योंकि इससे हमको बैकलिंक मिल सकता है। ICQ नंबर आपका है। स्क्रीन नेम क्या शो कराना है आपको, MSN मैसेंजर अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं, और याहू मैसेंजर अगर वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं। स्काइप ID आपकी है तो वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं। बायोग्राफी, यहाँ पे मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ बायोग्राफी में आप एक जुमला लिखें यहाँ पे, जैसे ये एक मैंने छोटा सा जुमला लिखा है। ये सिंपल आपने शुरू में ऐसा ही लिखना है, मगर जब आप कुछ अरसा गुजार लें इस फोरम में और आप कुछ काम कर लें इस फोरम में और एक वर्ड बना लें इस फोरम में, तो आपने फिर क्या करना है कि इस कीवर्ड, इसको कीवर्ड बनाते हुए आपने अपने साइट का लिंक लगाना है यहाँ पे, जैसे इस तरह। अभी नहीं, जब कुछ अरसा गुजार लें आप तो यहाँ पे आप अपने साइट का लिंक लगाएंगे। ये कीवर्ड हो गया मेरा, और यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। तो इस कीवर्ड पे ये मेरे साइट का लिंक लग जाएगा। और यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में दिया था कि ये मेरी मेंस वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ contactus.html। जो भी दूसरा पेज जो है मेरी साइट का जो मौजूद हो, उस साइट का मैं लिंक यहाँ दूंगा। एक साइट का तो मैं यहाँ दे चुका हूँ, दूसरा मैं यहाँ दूंगा। तो फिलहाल अभी मैं इस लिंक को हटा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि नए होने की वजह से ये वायलेशन होगी उसके टर्म्स एंड रूल की कि आप शुरू में ये लिंक नहीं लगा सकते, तो ये मेरे अकाउंट को बंद कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। कहाँ रहते हैं आप, चाहें तो कराची लिख दें या जो भी आप लिखना चाहें। जैसे बहुत से लोग लिख देते हैं होम, ठीक है, या फोरम का नाम ही लिख देते हैं कि भाई हम लोकेशन क्या है, डिजिटल फोरम। वो आपकी मर्ज़ी पे मुनहसिर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। नॉर्मली आप अपना शहर का नाम लिख दें। इंटरेस्ट जो भी आपका, ऑक्यूपेशन जो भी है, वो आप यहाँ लिखते हैं। सेव चेंजेस पहले एक दफ़ा देख लें, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि हम रह गई हो। सेव हमने कर दिया। ये लॉगिन होने को कह रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ लॉगिन हो जाते हैं। अगला मरहला, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो ब्राउज़ करके आप अपलोड कर लें, या किसी वेबसाइट में आपकी वो प्रोफाइल पिक्चर मौजूद है तो उसको आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह अवतार है। अवतार क्या होता है कि आपके निक नेम के ऊपर जो पिक्चर शो होती है, जिससे यूज़र पहचानता है कि ये कौन सा यूज़र है, तो वो आप यहाँ से बिल्कुल उसी तरह ब्राउज़ करके हार्ड ड्राइव से आप उसको अपलोड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। एडिट सिग्नेचर, सबसे अहम चीज़ हमारी यही है कि सिग्नेचर पे हमको अपना लिंक ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हमको कह रहा है कि आप पहले ये चीज़ें मुकम्मल करें तो फिर आपको सिग्नेचर लगाने की इजाज़त है। यानी कि 10 पोस्ट आप इसमें डालें और 7 दिन आपको हो चुके हों। इस तरह की कुछ और चीज़ें इसने आगे बयान की हैं।
बहुत सारे फोरम्स ऐसे होते हैं जो सिग्नेचर फ़ौरन ही अलाउ कर देते हैं, मगर बहुत सारे बड़े फोरम्स जो हैं वो इतनी जल्दी सिग्नेचर अलाउ नहीं करते, इसलिए कि वो उन पे यूज़र्स की तादाद या विजिटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और स्पैमिंग ना हो उसको रोकने के लिए वो कुछ लिमिटेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर अभी फ़िलहाल अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम इग्नोर कर देते हैं। किसी और फोरम में हम देखेंगे कि सिग्नेचर किस तरह लगाया जाता है। प्रोफाइल प्राइवेसी, यानी कि आप अपनी कौन कौन सी चीज़ें शो कराना चाहते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फो हर कोई देख सके, आपने एवरीवन किया हुआ है, रजिस्टर्ड मेंबर, योर कॉन्टैक्ट्स या योर फ्रेंड, तो आप जो चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी और चीज़ें आपकी प्रोफाइल की हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिसमें इग्नोर लिस्ट है, कनेक्शंस हैं, जनरल सेटिंग्स है। इसमें जो अहम चीज़ें हैं वो सिर्फ आप ईमेल एंड पासवर्ड, जनरल सेटिंग्स, एडिट सिग्नेचर, एडिट अवतार, एडिट प्रोफाइल पिक्चर और एडिट प्रोफाइल। उसके बाद अब हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं कि ये इसका लोगो है। इसके मेन पेज पे आने के लिए हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये इसके मेन पेज पे आ जाएगा, यानी कि फोरम का जो होम पेज है उस पे आ जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं या मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं जिस पे ये बात कर रहे हैं, जैसे गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, अदर सर्च इंजन, डायरेक्टरीज, जनरल मार्केटिंग, सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह। काफ़ी इसमें मौज़ूआत मौजूद हैं। अब देखना ये है कि मुझे कौन से मौजू पे काम करना है या मेरा इंटरेस्ट कौन से मौजू पे है। फॉर एग्जांपल अभी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे चले जाते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ थ्रेड्स मौजूद हैं। ये सारी थ्रेड्स कहलाती हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने ओपन किए हैं या क्वेश्चन किए हैं, जो लोग फिर इन क्वेश्चन पे जाके इनका जवाब देते हैं या डिस्कस करते हैं। अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं, और एसईओ के लिहाज से ये बहुत ही उम्दा फोरम है और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जैसे हम किसी एक पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम डायरेक्टरी सबमिशन पढ़ चुके हैं तो हम इस पे चले जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक थ्रेड ओपन हुई है, ये थ्रेड कहलाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस थ्रेड को अपने रिप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके रिप्लाई दे सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जस्टिन नाम के साहब हैं और एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि डायरेक्टरी सबमिशन मेथड से हम ट्रैफिक गेट कर सकते हैं, यानी कि ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं और इससे बैकलिंक हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे अब लोगों ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं, जिसे एक है SCMS 333, और ये फरमा रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं कि डायरेक्टरी सबमिशन जो है हेल्पफुल है बहुत, और ट्रैफिक हासिल भी की जा सकती है, और मगर साइड उनकी क्वालिटी की होनी चाहिए जहाँ पे आपने डायरेक्टरी सबमिट की है। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने जवाब दिए हैं। अब देखें यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिए हैं। इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिंक मौजूद है। ये देखें, ये लिंक मौजूद है, ये सिग्नेचर है, ये इन साहब का सिग्नेचर है, और इस सिग्नेचर पे इन साहब की साइट का लिंक लगा हुआ है, और यहीं से हमको बैकलिंक मिलता है। तो सिग्नेचर अभी हमको अलाउ नहीं है। हम अभी नए इसमें हमने नया अकाउंट बनाया है, जिसकी वजह से सिग्नेचर अलाउ नहीं है। तो अगर मैं इस पर जवाब देता हूँ तो उस पर कोई भी सिग्नेचर मुझे नज़र नहीं आएगा। जैसे इसमें कोई भी सिग्नेचर नहीं है। इनकी देखें ज्वाइनिंग डेट जून 2010 है और 52 पोस्ट ये कर चुके हैं। इसी तरह हर यूज़र की ज्वाइनिंग डेट आ रही है और वो कितनी पोस्ट डाल चुका है वो सब यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इस पे हर मकतबा फ़िक्र, हर सोच रखने वाले लोग आते हैं और अपने अपने तजर्बे को यहाँ शेयर करते हैं।
कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करते हैं जो सवाल पूछा गया होता है, और जो जवाब दिया गया होता है बहुत से लोग उससे भी इत्तेफाक नहीं करते हैं। डिस्कशन इसी चीज़ को कहा जाता है कि एक दूसरे से डिस्कस करें और एक नई बात उसमें से निकालें। अब मसला ये है कि अगर मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि भाई ये जो आपने सवाल किया था इसका मैं कोई जवाब देना चाहूँ, जैसे लास्ट ये एक आंसर है और इस पर देखें यहाँ पे भी एक लिंक जनरेट हुआ है। मैं किसी ऐसी उसका उठाता हूँ जिस पे मैं आंसर का आंसर दे दूँ। जैसे मैंने ये फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ आप देख रहे हैं रिप्लाई विद कोट, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब यही कोट यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ लिखूँगा, ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जा रहा, यस आई एम ऑल्सो विथ, अब इनका नाम था एना मारिया, तो एना मारिया ये कॉपी किया मैंने और ये जस्ट पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड की कमांड लग गई इसमें। और कुछ और लिखना चाहूँ तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे बट डे बाय डे ये मैंने छोटा सा एक जवाब दिया इसका और पोस्ट क्विक रिप्लाई। तो इस तरह हमारी ये पोस्ट पब्लिश होने चली गई है और इस तरह हमको इस फोरम के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से 7 दिन हमने यहाँ पे गुजारने हैं। इसमें मुख्तलिफ पोस्ट के जवाब देने हैं। उसके बाद ये हमको सिग्नेचर अलाउ करेगा, फिर हम उसमें अपना लिंक लगा सकते हैं। इसी तरह एक और फोरम है V7N, ये भी बहुत मशहूर SEO का फोरम है। यहाँ पे आप जाके SEO के बारे में बात कर सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। इसमें हर एरियाज़ SEO के हर एरियाज़ को डिस्कस किया गया है। मगर पहले हम अपने आप को यहाँ रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पे गए हम, ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपने फॉलो करना है और आगे चलते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है, हम यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं SEO वीडियो फायर। अच्छा, आगे है पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ये देख लें बिल्कुल ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए आपका। उसके बाद EIMAS NDLRFT वाले वन यही है। अच्छा, रेफ़र किसी ने किया तो उसका नाम, टाइम जोन क्या है आपका, और बाकी कोई सेटिंग नहीं है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई गलती हुई है हमसे तो हम इसको दोबारा से दे देते हैं। अच्छा, अगर ये पढ़ने में नहीं आ रहा तो हम इसको यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, मगर ये आसान है, इसको हम लिख देते हैं EHL अच्छा, वेरिफिकेशन क्वेश्चन रह गया था लास्ट टाइम। ये कह रहा है ह्यूमन टाइप कीजिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ह्यूमन टाइप कर देते हैं और बाकी चीज़ें वही हैं।
कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और थैंक यू। अब ये भी वही अमल हमने दोहराना है कि मेल बॉक्स में जाना है और वहाँ जाके हमको ये अभी तक वो दूसरी मेल नहीं आई है, ये हमारे आर्टिकल की एक मेल आई है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल का फोल्डर हमने बनाया था, इसको वहाँ मूव कर देते हैं। इसी तरह हम एक फोरम का फोल्डर बना देंगे और फोरम की तमाम मेल्स वहाँ मूव कर देंगे। ये मेल आ गई, यहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया, ये हो गया। फिर वही हम प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना और वही अमल दोबारा से दोहराएंगे। कोई भी डेट, आपकी जो ओरिजिनल डेट होगी वो सिलेक्ट कर लें। मैं अभी यहाँ पे डमी कर रहा हूँ और हाइड कर लें और होम पेज ये आपने लाजमी देना है। अगर ये आप देना चाहें तो ये दे दें, रियल नेम दे दें अपना। ये बायोग्राफी वही जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे अपनी बायोग्राफी आप लिखें और उस पर लिंक अभी फ़िलहाल नहीं लगाएंगे। जब आपकी वर्ड्स इस फोरम पे बन जाए, पुराने हो जाएं, तो आप अपने किसी दूसरे पेज का लिंक यहाँ पे एज ए HTML कोडिंग के साथ लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम, मेल फीमेल ये आप यहाँ लिख देते हैं। इस तरह जो चीज़ें हैं आप देते जाएं। फेसबुक का प्रोफाइल देना चाहें, ट्विटर का देना चाहें तो दे सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वही चीज़ें यहाँ पे भी पूछी जा रही हैं। अवतार है, सिग्नेचर है और हम देखते हैं यहाँ पे सिग्नेचर अलाउ है कि नहीं। सिग्नेचर अलाउ है मगर फ़िलहाल हम यहाँ पे लिंक नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिग्नेचर में लिख देते हैं SEO कोर्स लैंग्वेज विच इसको हमने प्रीव्यू करके देख लिया है। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका ब्लू कर देते हैं, साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और प्रीव्यू कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कोई मसला है तो हम यहाँ साइज़ छोटा कर देते हैं, 2 कर देते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे लिंक आ गया और यहाँ कहा जा रहा है कि आप 2 से ज़्यादा लिंक नहीं लगा सकते। योर सिग्नेचर में कंटेन नो मोर देन 2 लिंक्स। तो ये सिग्नेचर मेरा लग गया है और अब मैं इनके मेन होम पेज में आता हूँ और वहाँ कोई थ्रेड पे आके कोई जवाब देके कि मैं देखता हूँ कि मेरी पोस्ट पब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमको और SEO फोरम पे चले जाते हैं। और यहाँ हमको क्वेश्चंस बहुत सारे मौजूद हैं। ये हम देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक क्वेश्चन किया गया है, उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अवतार लगा हुआ है और इन साहब का नाम है और
ये ज्वाइनिंग डेट है इनकी और लोकेशन है ये 99 पोस्ट ये कर चुके हैं। इनका सिग्नेचर ये लगा हुआ है, ठीक है। इन्होंने जवाब दिया, आगे और लोगों ने जवाब दिए हैं, ये साहब बार बार जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पे भी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए उसी तरह कोड करके जस्ट मैंने ये लिख दिया है टाइम की कमी की वजह से। और प्रीव्यू में देख लूँ इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है। ये देखें मैंने कोड किया है और यहाँ मैंने जो लिखा था वो यहाँ आ गया और ये कोड पे दिखा रहा है कि ये चीज़ कही गई है, मैं इससे एग्री हूँ और इसको मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे नाम के साथ पब्लिश हो गया है। जूनियर मेंबर भी मुझे रैंक जो है जूनियर मेंबर का मिला हुआ है। और यहाँ आप देखें ये भी जूनियर हैं, ये भी जूनियर हैं, ये थोड़े अप हो चुके हैं। इसी तरह इनको भी कोई रैंक मिल चुका है। तो इसी तरह मुख्तलिफ यूज़र को मुख्तलिफ रैंक मिल रहा होता है और जिस तरह रैंक ऊपर बढ़ते आते हैं उनकी क्वालिटी और उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए फोरम उनको कुछ रियायत देता है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ ये पोस्ट थी और ये ऊपर थ्रेड ओपन हुआ हुआ ये, और उसके जवाब मैंने जो जवाब दिया है वो पोस्ट की सूरत में दिया है। इसको फोरम पोस्टिंग कहते हैं। और इस तरह आपने फोरम पे जाके मुख्तलिफ फोरम्स पे अकाउंट बनाने और मुख्तलिफ जवाबात को देखते हुए। अच्छा, फोरम जो है आपकी साइट के टॉपिक से भी रिलेट करता हो। आपकी साइट कुछ और कह रही है और आप कुछ किसी ऐसे फोरम पे जाके बात कर रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक बनता ही नहीं आपके साइट के मौजू से। इस पे हम जो भी सिग्नेचर लगाएंगे कीवर्ड पे लगाएंगे। जो लिंक उस सिग्नेचर के अंदर जो लिंक देंगे वो हमारे कीवर्ड पे होगा। इसके अलावा कुछ बातें इसमें समझने की हैं कि आपने रजिस्टर होने के बाद सबसे पहले काम प्रोफाइल बनाना है और प्रोफाइल बनाने के बाद कुछ अरसे तक आपने एक दिन में एक ही पोस्ट करनी है, एक ही पोस्ट का जवाब देना है। 7-8 दिन गुजरने के बाद आप अपनी पोस्ट की तादाद को बढ़ा सकते हैं। आपने कोई भी स्पैमिंग नहीं करनी है, इसमें रूल्स की वायलेशन नहीं करनी है, वरना आपका अकाउंट फ़ौरन ही बंद कर दिया जाएगा। वक्त के साथ साथ जिस तरह आप इसमें पुराने होते जाएंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और आप जो सिग्नेचर इसमें लगाएंगे उस लिंक की भी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। फोरम पे काम करने के लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। कोई आप ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें और हर फोरम की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। उसी टर्म्स एंड कंडीशन की बुनियाद पे आपको उसके अंदर महदूद रहते हुए अपना काम करना होता है। सिग्नेचर एक बहुत ही अहम चीज़ है। सिग्नेचर लगाने के लिए आपको कुछ इंतज़ार भी करना पड़ता है। फोरम पे काम करते हुए आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी नॉलेज में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसमें हर किस्म के लोग आते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं और उनको आप पढ़ें, देखें। उसके बाद आपको यकीनन जितना वक्त आप फोरम पे गुजारेंगे आपकी नॉलेज में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप फोरम को समझ गए होंगे कि एक फोरम पे काम किस तरह से किया जाता है। और इसमें हमारा जो SEO के हिसाब से मैं देखूं तो हमारा मेन मकसद बैकलिंक जनरेट करना होता है और साथ साथ हम अपनी नॉलेज को भी बढ़ा रहे होते हैं। तो अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा प्रेस रिलीज के बारे में।
प्रेस रिलीज, ये आम तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी सरकारी इदारे या तंजीम की जानिब से कोई बयान जारी किया जाए जो कि प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न और रेडियो मीडिया पे तशहीर किया जाए। प्रेस रिलीज़ के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और न्यूज़ रिलीज़ के भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेस रिलीज़ मुकम्मल तौर पे हक़ाइक़ पर मबनी और किसी ख़ास मौजू, एहतजाज, तशवीश और कोई मार्का आराई के मुकम्मल होने पे तशहीर की जाती है। मगर यहाँ हम जिस मीडिया की बात कर रहे हैं वो ये कि इंटरनेट के ज़रिए किस तरह प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है और क्यों की जाती है। इंटरनेट पे प्रेस रिलीज़ का मकसद बिजनेस को प्रमोट करना, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना, अपनी कंपनी की कोई नई एक्टिविटी के बारे में बताना, कंपनी के शेड्यूल के वाक़यात, मुलाज़मिन की तरक्कियों, इनाम, नई मसनूआत या खिदमात, फ़रोख्त में कामयाबियाँ वगैरह वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ये किसी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले अपने सार्फिन के अंदर हिजानी कैफियत पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। आम तौर पर प्रेस रिलीज़ को PR भी कहा जाता है। यहाँ PR से मुराद पेज रैंक नहीं, जो हमने पिछले असबाक में पढ़ा है। इंटरनेट पे प्रेस रिलीज़ जारी करने का मकसद 3 मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है। पहली वजह तो मैंने पहले ही बयान की कि किस किस वजह से प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है। दूसरा मकसद यहाँ बैकलिंग हासिल करना और तीसरा मकसद ट्रैफिक का हुसूल है। प्रेस रिलीज़ लिखने के दौरान बड़ी महारत की ज़रूरत होती है और इसमें अल्फाज का इस्तेमाल बड़ी सोच समझ कर किया जाता है। प्रेस रिलीज़ को बहुत लंबा करके नहीं लिखा जाता, बस टू द पॉइंट बात की जाती है। इस बात को हम ज़रा और आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि एक प्रेस रिलीज़ में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए और इसको किस तरह लिखा जाता है। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ टेम्पलेट्स तैयार किए हैं और इसमें हम देखेंगे कि एक प्रेस रिलीज़ को लिखा किस तरह जाता है और इसमें कीवर्ड को और दीगर अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहला है ये टेम्पलेट नंबर 1। इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है आपका टाइटल। इसमें जो आपको जो पीले रंग के हाइलाइट्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपना कीवर्ड या आपका टॉपिक या आपका बिजनेस जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक किताब के बारे में कुछ लिखा जा रहा है और यहाँ बताया जा रहा है कि न्यू ई-बुक, ये पीले रंग के निशान में जो चीज़ लिखी है यहाँ किताब का नाम लिखेंगे। हेल्प्स और योर टारगेट मार्केट हाउ टू हेल्प्स देम, यानी कि ये किताब आपकी किस तरह से मदद कर सकती है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं। ये देखें, ये वही चीज़ लिखी है जो ऊपर लिखी गई थी। ये किताब का नाम यहाँ पे आ गया जो यहाँ पे लिखना था आपको। हेल्प्स का लफ्ज़ आ गया यहाँ पे और बाकी जो बातें हैं वो यहाँ बयान की गई हैं। अगली बात, शहर का नाम या कंट्री का नाम भी हो सकता है। यहाँ पे तारीख आ गई, किस तारीख को रिलीज़ की जा रही है। कंपनी का नाम हो गया या आपकी जो साइट है उसमें जो आपका जो टारगेट कीवर्ड है जिस पे वो बेस कर रहा है वो लिखें यहाँ पे और कुछ अल्फाज या कुछ तारीफ़ी कलमात अपनी कंपनी के बारे में लिखें। आगे ये जुमला है अनाउंस द रिलीज़ ऑफ इट्स ई बुक। अब ई बुक के बाद जो है टाइटल ऑफ बुक, वही किताब का नाम है, वो लिखना है आपने। इस तरह ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करनी है। यहाँ एक सैम्पल मौजूद है कि किस तरह आपने फिट करना है यहाँ पे इसको। इस तरह ये पूरा एक टेम्पलेट मौजूद है। हाइलाइट्स लिखनी है, यानी कि किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इस तरह बात करते हुए और आखिर में अपनी कंपनी की वेबसाइट के बारे में कोई बात करें और उसमें अपना लिंक भी लगाएं। जैसे ये देखें इसमें लगा हुआ है
और आखिर में आपका नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वो शो होगा। इसी तरह टेम्पलेट 2 में देखते हैं। ये वो बुक के बारे में था, ये बिज़नेस के बारे में है और उसी तरह चीज़ें बताई गई हैं। आखिर में वही आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। यहाँ भी एक टेम्पलेट 3 में हम देख रहे हैं, उसी तरह चीज़ें लिखनी है आपने। ये टेम्पलेट सारे आपको इस कोर्स के साथ मुंसलिक करके दिए जाएंगे, जहाँ से आप इसको आसानी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हैं कि आपको जो भी पसंद आता है या रिलेट करता है आपके बिज़नेस के हिसाब से या आपके टॉपिक के हिसाब से, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इसको कॉपी नहीं करना है, यानी कि इसमें जो कंटेंट लिखा है उसको कॉपी नहीं करना है। बताया जा रहा है कि किस थीम में और किस वे में, किस अंदाज में क्या लबो लहजा होना चाहिए, वो सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है। इस तरह 10-12 टेम्पलेट्स मौजूद है आपके सामने और ये आपको आसानी पैदा कर सकते हैं आपके लिए। अब हम ये देखते हैं कि प्रेस रिलीज को सबमिट किस तरह से किया जाता है। ये एक बहुत मशहूर साइट है, PR लॉग फ्री प्रेस रिलीज। यहाँ सबसे पहले हमको रजिस्टर यानी कि रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, जिस तरह हमने फोरम पे की थी उसी तरह यहाँ पे भी है। सबसे पहले चीज़ ईमेल एड्रेस। यहाँ कोई हम अभी फ़िलहाल डमी नंबर दे देते हैं। साइट का नाम, यहाँ मैंने डमी नंबर दिया, मगर आपने अपना ओरिजिनल नंबर देना है कि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। कंट्री दे देते हैं पाकिस्तान। टाइम जोन पाकिस्तान का +5 है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं +5। और JDUMM। अभी हम लॉगिन करके देखते हैं। ये हम लॉगिन कर गए। अब यहाँ पे सबमिट PR सबसे पहले सबमिट करना है अपने। ये इसने कहा है कि आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो हमको अपने जीमेल अकाउंट पे जाना पड़ेगा। ईमेल आई हुई है यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर देते हैं, तो ईमेल वेरीफाई हो गई। क्लिक है टू कंटिन्यू। दोबारा हम उसी पेज पे आ गए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वही चीज़ हमसे पूछी जा रही है कि हमारा टाइटल क्या है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइटल हम दे देते हैं ये वाला। ये अगली स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे ये हमारा टाइटल हो गया। यहाँ हम समरी देंगे जिस तरह मैंने आपको बताया था। यहाँ बॉडी देंगे, बॉडी टेक्स्ट सारा आप यहाँ देंगे। उसके बाद ये कैटेगरी का ऑप्शन है, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे और तमाम ये ऊपर इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि किस तरह आपने एंटर करना है। 120 कैरेक्टर मैक्सिमम ले सकते हैं। इश्यूड बाय, कंपनी का नाम,
कि किस कंपनी ने ये प्रेस रिलीज जारी की है, ईमेल एड्रेस किस तारीख को जारी हो रही है, कंपनी का प्रोफाइल सारा अब यहाँ डालेंगे और इसमें लिंक लगाएंगे, किस कंट्री से है, प्रोविंस, सिटी, टाउन, वर्क एड्रेस, जिप कोड, वर्क फ़ोन, वर्क फैक्स, ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद 3 ऑप्शन है हमारे पास कि सेव करके बाहर आ जाए, सेव करके एडिट मोड पे चले जाए या अगले स्टेप पे जाए। तो यहाँ पे हम कुछ डमी डेटा डाल देते हैं। जैसे ये एक कंपनी प्रोफाइल है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। बॉडी के लिए 8000 कैरेक्टर्स की लिमिट है, ये बहुत है। यहाँ से हम बॉडी उठाएंगे इसकी, ये बॉडी हमने उठाई, कॉपी, और यहाँ हमने आके इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह कैटेगरी होगी, टैग्स में लिख दिया हमने, ये भी डमी डाल देते हैं। दो डाल देते हैं। इशूड बाय, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। 1000 वर्ड्स हम डाल सकते हैं, तो ये 308 का इसमें आ गया है। कंट्री सिंध, और कराची। वर्क एड्रेस डालना चाहें आप, जिप कोड डालना चाहें, जिस पे रेड स्टार लगा हुआ है उसको डालना ज़रूरी है, और जिस पे रेड स्टार नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। गो टू फाइनल स्टेप। अच्छा, एरर रह गया, कैटेगरीज रिक्वायर्ड फील्ड SEO, और गो टू फाइनल स्टेप। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड रिक्वायर्ड नहीं है, आप नहीं लिख सकते। जैसे हमें प्रेस रिलीज लिखा था हमने, तो उसको हम हटा के देख लेते हैं। दूसरा, समरी में कह रहा है एक्सीड हो रहा है, तो उसको हम इसको भी यहाँ तक कर देते हैं। ये आपने लिमिट सारी नीचे आ रही होती हैं, आपको उसको देखते हुए सबमिट करना होता है। अब दोबारा से करते हैं, गो टू फाइनल स्टेप। इसके आप चाहें PDF हासिल कर सकते हैं। बाकी डिटेल सारी यहाँ आ रही जो हमने वहाँ डाली थी। ये हमने सारा डमी डेटा डाला था, ये सब वही है। और ये प्रीव्यू मोड में हमको भी नज़र आ रही है, और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये पब्लिश हो जाएगी। तो इसको मैं अभी पब्लिश नहीं कर रहा, इसलिए कि सारा डमी डेटा है। तो आप जब प्रेस लिस्ट डालेंगे तो बड़ा सोच समझ के उसमें कोई गलती ना हो। ये हिस्सा जो है यहाँ पे आपको अपना लिंक लगाना है, और यहीं से आपको बैकलिंक मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, और ये न्यूज़ के तौर पे गूगल सर्च इंजन इसको पब्लिश करेगा। हो सकता है कि पहले पेज पे करे, कुछ अरसे के लिए करे। अगर आपने कोई यूनिक टाइटल बनाया हुआ है तो, इसलिए कि न्यूज़ का एक दौरानिया होता है, ज़्यादा 1 हफ्ते पुरानी खबर होती है, तो वो 1 हफ्ते तक आपकी ये खबर पहले पेज पे आ सकती है। तो वक्तन फ़वक्तन इस पे हमको एडिट करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें डालते रहना चाहिए। इससे हमको ट्रैफिक और बैकलिंक और पावरफुल बैकलिंक मिल सकता है।